राधे राधे। मैं राधे किंकरी श्री धाम वृंदावन से आप दिव्य गौ महिमा को श्रवण करते आ रहे हैं। एक सच्ची घटना आपको श्रवण कराती हूँ, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी की लेखनी की प्राप्त हुई है। गौ माता के दिव्य चमत्कार, उसकी एक पृष्ठ से ये कथा ली गई है, आप श्रवण करें। ये बात सन 1991 की है, जब नौहर बीकानेर से लगभग 1.5 मील डालूराम महर्षि का जौहड़ है। जौहड़ अर्थात तालाब है। उसमें एक गऊ जो कि जल के लिए अत्यंत प्यासी थी, वहाँ पर 15 दिन पहले कुछ वर्षा हुई थी, तो उसमें कीचड़ हो रहा था। गऊ को लगा कुछ पानी मिलेगा, तो पानी की आशा से वो उस तालाब में प्रवेश कर गई। जब अंदर चली गई तो उसके अंदर पानी तो था नहीं, कीचड़ था, और कीचड़ में धंसती चली गई। गऊ ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी कोशिश की, लेकिन गऊ वृद्ध थी, तो उस कारण से वो अधिक परिश्रम करने के कारण बहुत थक गई और खड़ी न रह सकी और उसी कीचड़ में बैठ गई और धंसती चली गई। सूर्य छिप चला था। उस जलहीन जल शून्य जलाशय के पास भला कोई क्यों आता, और उस गऊ की दशा दयनीय होती चली गई। उस गऊ को ऐसा लगा कि अब तो बस मृत्यु की प्रतीक्षा में वो इंतज़ार करने लगी। उसी समय अर्धरात्रि में कुछ वृष्टि हुई और उस शूद्र जलाशय को भर दिया। जब प्रातःकाल हुई तो उस गऊ का केवल कुछ सींग और ऊर्ध्व मुख, थोड़ा सा कान और थोड़ा सा मुख और बस सींग, इतना सा गऊ का भार रह गया, और बाकी पूरी गऊ उस कीचड़ में धंस गई। एक सोनार ने उस गऊ को देखा तो खेत से लौटते समय उसने डूगरमल तिवारी को ये सूचना दी। ये सूचना पाते ही डूगरमल तिवारी जी ने तुरंत अपने साथ में कुछ साथियों को लिया, तूड़ी ली, रस्सी ली और गऊ को निकालने के लिए एक बाँस भी लिया, और तुरंत बड़े उत्साह से, बड़ी आशा से उस गऊ की रक्षा करने के लिए चल पड़े। जब वहाँ गए तो देखा कि नालों का पानी उस तालाब में भरता जा रहा है और गऊ बिल्कुल फंसी हुई है। तो ये देखकर उस गऊ भक्त से रहा नहीं गया। उससे तुरंत अपने कपड़े उतारे और अपने साथियों के साथ उस तालाब में, उस जौहड़ में कूद गया, और बड़े ही सहज से उस गऊ माता को उस बाँस पर से और बड़े प्रेम पूर्वक उसको बाहर निकाल के लिया। जो गऊ थी वो इतनी कमज़ोर हो गई थी, खड़े रहने की उसकी स्थिति नहीं थी, तो उसने उसको तूड़ी खिलाई, फिर छकड़े में बिठा करके स्थानीय गौशाला में भेजा। 15 दिन तक उस गऊ माता की खूब देखभाल की गई और गऊ माता चंगी हो गई। इसके बाद गऊ माता बड़ी प्रसन्न होकर के वहाँ रहने लगी गौशाला में। कुछ दिनों बाद समय बीतने पर वो अपने मामा के यहाँ, वो वहाँ से लौट कर के जब आ रहे थे देवतासर से, तो देवतासर से लौट कर आते समय अपने मामा के यहाँ पर रुक गए और कुछ दिन वहाँ पे रुके। फिर एक दिन उनको बहुत तेज 105 ज्वर चढ़ गया और वैद्य जी ने बोला कि ये बहुत अधिक बीमार है, आप इनका ध्यान करिए। तो उन्होंने ये बात अपने घर वालों से बताने के लिए कही कि ये समाचार मेरे माता पिता, मेरे भाई को पहुंचा दीजिए। तो उनके मामा जी ने उतना विशेष ध्यान नहीं दिया। तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि ऐसा समय आ गया कि बिल्कुल उनको डबल निमोनिया हो गया। वैद्य जी भी अंदर से बहुत परेशान, लेकिन जो उनके भाई थे उन्होंने विचार किया कि अभी तक वो देवतार से तो निकल गया था, फिर यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा। तो छकड़े में बैठ कर के अपने परिवार के साथ जब वहाँ गए तो रास्ते में अपने मामा के यहाँ इसलिए रुक गए कि क्या पता डूगरमल की कोई खबर मिल जाए। तो देखा तो वहाँ पे भाई को मरणासन अवस्था में प्राप्त किया कि बिल्कुल मरने वाला है। और उस दिन वैद्य जी ने बोला कि आज की रात बहुत कठिन है, आज की रात विशेष देख रेख की जाए, ये बहुत भयंकर रात साबित हो सकती है। बेचारा भाई अपने छोटे भाई के लिए रो रो कर बेहाल हो गया। 3-4 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, गला सूखा जा रहा था और बस रोता जा रहा था। और उधर दूसरी तरफ डूगरमल अनंत शयन के लिए आगे बढ़ रहा था और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। रात बीतती जा रही थी, उसका भाई उससे लिपट लिपट कर रो रहा था, लेकिन उसको इस दशा का कुछ मालूम नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। और
रात के जब 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त का वेला हुई तो उसने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा, ये कोई स्वप्न नहीं था, कि वही गौ माता जिसकी उसने कीचड़ से बाहर निकाल कर के सेवा की थी, वही गौ माता साक्षात खड़ी है और कह रही हैं कि एक दिन तूने मुझे कीचड़ से उबारा था, आज मैं तुझे उबारने आई हूँ। जा बेटा, तू तेरा सारा रोग समाप्त हो जाएगा और एकदम पूर्ण स्वस्थ होकर के अब तू घर को जा। इतना कह कर के गौ माता अंतर ध्यान हो गई। जब उसको बाह्य ज्ञान हुआ तो देखा कि भाई तो लिपट कर के रो रहा है, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ पूरी शून्य के समान हो गई थी। फिर बहुत धीरे बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उसने इशारे से बताया। इधर जब प्रातःकाल हुई तो वैद्य जी आए। वैद्य जी को पूरा विश्वास था कि जो मेरा रोगी है वो अब तो मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन रोगी की इस प्रकार से स्वस्थ देखकर वैद्य जी भी हैरान रह गए। तो जो गौ माता का जिस प्रकार से गौ माता आई थी और जो बात बताई थी वो सारी बात उसने कह कर के सबको सुनाई। सब आस्तिक विचार के थे, सबको बात जच गई, सबने विश्वास किया और इसके बाद 2-3 दिन में ही वो ठीक होकर के वापस अपने घर को चले गए। तो इस प्रकार से गौ माता ने अपने भक्तों की, जो गौ माता की सेवा करता है, गौ माता भी उसकी रक्षा करती हैं। आप इसी प्रकार से दिव्य गौ महिमा को श्रवण करते रहिए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय जय श्री राधे।